अच्छा, शुद्धता और सदाचार क्या होता है? शुरू से बताते हैं। हाँ हाँ, आप आए तो इसीलिए मेरे को ज्ञान देने के लिए साहब। नहीं, ज्ञान देने के लिए नहीं आया था, हमें बेसिकली आया था आपका वो पिरामिड देखने के लिए। हाँ, ना ना ना, पिरामिड तो बहाना है। ना। सुन तो लो। अच्छा। आप जिससे बात कर रहे हो, हाँ। ये छोटा मोटा टिच्ची ज्योतिषी भी है। अच्छा, अच्छा। जिस पल आप मेरे से फोन में बात किए, मैं उसी को लग्न पकड़ता हूँ। अच्छा, लग्न पकड़ते हैं। और जब लग्न पकड़ा और राशि देखा, हाँ, नक्षत्र देखा, हाँ। तो फिर 9 ग्रह बोल दिए कि ये तो आया है तेरे को ज्ञान देने। ऐसा ज्ञान देने आया है? हाँ, तो आप गज़ब! तो परम ज्ञानी हो महाराज। नहीं, नहीं, गुरु और कृपा है। आपको भेजा कौन पता है? कौन? शनि बाबा। शनि बाबा? हाँ, तो शनि बाबा ने मेरे को खाँसी से परेशान किया हुआ है 3 महीने से। आप देखो, यहाँ ठीक करने के लिए भी भेजा है। अच्छा, ठीक करवाएंगे ना आपको। ठीक है। हाँ, तो चलो बताओ ये सब पहले। गुरु कृपा है मेरे ऊपर। अब बताओ, तुरंत बताओ। तो सोचाचार जो क्या है बताओ। हाँ, वही। मैं खाली नाक में घी डाला हूँ ना, अच्छा, इसीलिए। अच्छा, हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मालूम हाँ, है। मैं तो मतलब आपका सम्मान को नहीं, ठेस नहीं, नहीं नहीं, 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 पहुँचाऊंगा। सम्मान की यहाँ कोई बात नहीं है, आप हाँ हमसे भू-देवता हो आप। हाँ, चलो। और हमें हमारे गुरुदेव ने बताया है कि जो ब्राह्मण हैं वो भू-देवता हैं। जी, अगर तुम उनको उस दृष्टि से प्रणाम या वो करते हो तो तुम्हें उसका लाभ मिलता है। जरूर जरूर। तो हमारे लिए आप भू-देवता हो, आप लेटो चाहे कैसे भी हो, ठीक, चलो। ठीक है? तो सदाचार में शुरुआत होती है। जिनको सुनना है इधर आ सकते हो, फ्री है। और जिनको मस्ती करना है कर लो। बोलिए। तो जिनको जो भी सदाचार की शुरुआत होती है, सर्वप्रथम व्यक्ति जब उठता है, हाँ। पानी पी के जब फ्रेश होने जाता है तो जिन कपड़ों में जाता है, हम्म, वो कपड़े सब अशुद्ध हो जाते हैं। हम्म, अगर वूलन के हैं तो वो अशुद्ध नहीं होंगे। हम्म, जैसे मैं ही पहनता हूँ, भेड़ की ऊन के कपड़े हैं, हम्म, तो मैं इनको पहन के जा सकता हूँ। खाली मेरे को ये बनियान और कोपिन बदलनी होगी अंदर लंगोट। हाँ। तो जब वो लैट्रिन करके आता है तो सर्वप्रथम बाएं हाथ से लैट्रिन धोए, बहुत सारे लोग सीधे हाथ से भी धोते हैं। हम्म, और जनेऊ पहनते तो जनेऊ टांगे, हम्म। और उस पीरियड में बात ना करे। रिकॉर्डिंग थोड़ा दिखते रहे। हाँ। उस पीरियड में कोई भी मुंह से शब्द ना निकाले। हम्म, फिर उसके बाद हाथ पांव धोए, कुल्ला हम्म, करे, हम्म, कम से कम 5 बार हाथ धोए, हम्म, कम से कम हम्म, हाथ साफ 5 बार करे। और फिर उसके बाद अपने मंजन मंजन करके अपने वो कपड़े धो के नहा ले। हाँ अगर वो लैट्रिन की हुई स्थिति में जिस कमरे में जाता है हाँ। तो वो कमरे में रखा हुआ सारा सामान अशुद्ध है, हम्म, ठीक है? ऐसे ही जब लघु संज्ञा के लिए जाता है व्यक्ति, हम्म, तो टॉयलेट करने के लिए, हाँ। तो टॉयलेट करने के लिए जब जाता है तो उसको अपनी मूत्रेंदी को, जैसे हम लैट्रिन धोते हैं ऐसे ही मूत्रेंदी खोल के धोनी चाहिए। हम्म, और धोने के बाद फिर उसको हाथ साफ करे साबुन से, हम्म, 3 बार कुल्ला करे, हम्म, नाक में नाक साफ करे पानी हाँ लेकर, हाँ। फिर उसके बाद जाए। हम्म, और कुल्ला करने का भी नियम है। हाँ। कुल्ला जो करना होता है वो हमेशा बाएं हाथ की तरफ करना होता है। मतलब। जैसे मुंह में कुल्ला पानी भरा, चलाया, हाँ। और इधर अगर हम सीधे सामने करते हैं तो इससे हमारी बुद्धि का ह्रास होता है। अच्छा। अगर दाएं करते हैं तो धन का ह्रास होता है, क्योंकि हमारे दाएं हाथ पे पितरों का वास है, हम्म, सम्मुख देवताओं का वास है, हम्म, और इधर बाएं असुरों का वास है, और हम्म, पीठ पीछे ऋषियों का वास है। हम्म, तो इसलिए अगर हम बाएं करते हैं तो ये दोनों प्रसन्न होते हैं, हम्म, देवता और पितर। हम्म, तो इससे हमारी बुद्धि और धन दोनों बढ़ते हैं। हम्म, फिर अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि जो व्यक्ति कुल्ला करता है तो उसकी छींटें उसके पैरों पर आती हैं, हम्म, देखा होगा आपने भी। हम्म, तो वो नहीं आनी चाहिए, उससे धन और बुद्धि दोनों का नाश होता है। हम्म, मतलब लंबा फेंकना चाहिए कुल्ला, हम्म, कभी भी सूर की तरफ मुंह करके नहीं करना चाहिए। हम्म। ऐसे ही टॉयलेट और लैट्रिन करने के नियम हैं। बताइए। टॉयलेट हमेशा दिन हो तो उत्तर की तरफ मुंह करके करे, हम्म, और रात्रि हो तो दक्षिण की तरफ मुंह करके करे, टॉयलेट और लैट्रिन दोनों। हम्म, और फिर आता है, फिर व्यक्ति नहा धो लिया, और उसके जो कपड़े हैं धुले हुए, उन कपड़ों से कोई भी जो व्यक्ति लैट्रिन किया हुआ है वो टच नहीं होना चाहिए। हम्म, जैसे अगर कोई व्यक्ति नहा धो लिया, टॉयलेट खड़े होकर कर रहा है, हाँ। तो टॉयलेट की छींटें कपड़ों पे आ रही हैं, वो अशुद्ध। हम्म, और उसने उस स्थिति में किसी भी व्यक्ति की कोई भी सामान छू दिया वो अशुद्ध हो गया। हम्म, वो वैसे खा भी सकते हैं लोग, हम्म, खाने को मांसाहार भी करते हैं, हाँ लेकिन अगर शुद्धता का पालन करना है तो आपको उन सब चीज़ों का पालन करना ही होगा। हाँ तो उस स्थिति में कपड़े किसी के ना छुए, हाँ और अगर तुमने टॉयलेट खड़े हो किए तो उन कपड़ों को चेंज करे, हाथ पाँव धोए। हाँ अगर नहाने की स्थिति में है तो नहाए। हाँ फिर उसके बाद अपने पूजा पाठ का काम आता है। हाँ। तो सुबह उठने के बाद अपना एक लोटा अलग रखे, हम्म, जो भी आपका शिष्य है या जो भी है,
जो भी व्यक्ति है जो इन नियमों का पालन करता है, तो एक अपना तांबे का लोटा रखे, थोड़े चावल रखे साबुत, थोड़ी रोली रखे अपने बैग में, तो एक लोटा माजे, माज के और पानी भर के उसमें थोड़े चावल और रोली डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, गायत्री मंत्र बोलते हुए 5 बार। और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का जो नियम है वो है कि लोटा ऐसे पकड़ना चाहिए, ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए। अगर ये टच होती है तो वो खून हो जाता है। ये लोटा ऐसे पकड़ना है, ये लोटा है, ये ऐसे ऐसे चढ़ाए और ऐसी ऐसी जगह खड़े होकर जल दे जहाँ पे छींटें पैरों पर ना आए, ऊंचाई पर, या घास में डाले। तो वैसे अधिकांश जगह तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, अधिकांश लोग तुलसी पर देते हैं तो उससे तुलसी का अपमान होता है, कोई और पौधा हो। फिर खान पान का नियम है, तो जहाँ खाना खा रहा है व्यक्ति या बना रहा है वो पूरी तरह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। शुद्ध और पवित्रता से आशय कि जहाँ भोजन बन रहा है वहाँ पर झूठे बर्तन नहीं जाने चाहिए। झूठे बर्तन मांजने की जगह अलग होनी चाहिए और बाहर ही खाओ, बाहर ही धुल दो उनको, फिर अंदर मल के जाने चाहिए। मैंने वहाँ अभी देखा मुरी में जो गुरुकुल है इस्कॉन का, वहाँ पर बालक अपनी थाली धोते पानी से और उससे पानी पीते और ऐसे ही रख देते बिना मांजे। मैंने कहा इनकी बुद्धि तो कभी काम ही नहीं करेगी, क्योंकि जो झूठा होता है वो बेसिकली प्रेतों का, असुरों का, इन सब का भोजन होता है। अगर उस थाली में एक कण भी लगा रह गया तो उसमें असुर लगेंगे या प्रेत आत्मा लगेंगे खाने के लिए। और जहाँ भोजन बैठ के किया है वहाँ पर प्रॉपर भोजन करने के बाद वहाँ पोंछा लगाए, पोंछा लगाए और भोजन करते समय मुख उत्तर या पूर्वी तरफ हो, जिससे धन और बुद्धि दोनों बढ़ती हैं। दक्षिण की तरफ हुआ तो प्रेत भोजन हो जाता है, पश्चिम की तरफ हुआ तो रोग उत्पन्न करेगा। और जो रसोई है, रसोई में जो महिला मासिक धर्म से होती है वो 4 दिन प्रवेश ना करे रसोई में, ना देखे रसोई में। तो मैं अधिकांश घरों में इसलिए भोजन नहीं करता। इसलिए मैं अधिकांश घरों में भोजन नहीं करता, क्योंकि अधिकांश घरों में 99.9% में मासिक धर्म की अवस्था में भोजन बनता है। इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ अपने हाथ से बनाता हूँ। तो फिर उसके बाद जब भोजन बना रहे हैं तो उस समय भी सावधानियाँ होती हैं। जैसे कि आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाते समय जो उसका बर्तन होता है वो अलग रहना चाहिए, किसी से टच ना हो। रोटी बनाते समय आप कोई भी चीज़ ना छुएं, बर्तन भी नहीं। अगर छूना है तो पहले हाथ धो, उसके बाद कोई चीज़ छुओ। अधिकांश घरों में और अधिकांश जगह 99.9% रोटी के हाथ से ही घी छुआ जाता है, दूध दही सब कुछ छुआ जाता है। तो वो सब झूठा हो जाता है, मतलब वो असुरों का भोजन हो जाता है, असुर और प्रेत आत्मा होगा। ऐसे ही जो पिंड दान होते हैं, पिंड का तो आप समझते होंगे, जो आटा रख देते तो वो नहीं रखना चाहिए, तो आपको भी मालूम होगा। उससे भी बुद्धि नष्ट होती है। नष्ट क्या, उसमें छिद्र हो जाते हैं, उसमें कुछ भी ज्ञान रुकता नहीं है। तो जो रसोई है, रसोई की शुद्धता सबसे मुख्य होती है। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ ने कुछ खाया है, कुछ भी जैसे कि नाश्ता ही किया है, चाय पी है, तो कुल्ला करके ही रसोई में प्रवेश करे। और अगर ऐसे ही करता है तो रसोई अशुद्ध हो जाती है। अशुद्ध रसोई का मतलब आपकी बुद्धि कभी काम नहीं करेगी। फिर उसके बाद अधिकांश लोग मैंने देखा है कि चटाई और उनके ऊपर बैठ के खाते हैं। जो बेड है, खटिया है, या जहाँ खाते हैं वहाँ पर बैठ के सफाई नहीं करते। ये बात भोजन की हो रही है, मैंने यहाँ भोजन नहीं किया था, ठीक है, इसलिए मैं अपनी भी लेके चल रहा हूँ। फिर बाद में कहते हैं वो तो खुद यहाँ बैठ के खा रहा था, कि भोजन नहीं था, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने खजूर बैठ के खाए थे। तो फल की बात अलग है, लेकिन भोजन की बात अलग है। तो बिस्तर पे रख के भी भोजन नहीं करना चाहिए। और रसोई की जो मुख्य शुद्धता है और जो बाथरूम और शौचालय की शुद्धता है वो सबसे मेन है। अब जैसे अगर रात को वहीं बैठ के खा रहे तो किसी ने पोंछा नहीं लगाया, उसके बाद हम लास्ट में लगे। अच्छा लगाए आप। और जो भोजन बनाने के बर्तन होते हैं वो बर्तन बिल्कुल अलग रहने चाहिए, मतलब उनमें मांजने वाले बर्तनों का स्थान अलग, झूठे बर्तनों का, और बनाने वालों का अलग। और रोटी के हाथ से कुछ भी चीज़ नहीं छूनी चाहिए।
चाहे वो दाल हो, मसाले हों, नमक हो, सब्जी हो, तेल हो, घी हो, दूध हो, कुछ नहीं। और रोटी, सब्जी, दाल ये कभी भी खुली नहीं रखनी चाहिए, इससे लक्ष्मी जी रुष्ट होती है। और दूसरा, जो व्यक्ति रोटी के हाथ से दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ स्पर्श करता है, दूध, दही, घी, पनीर, खोआ, मिठाई, उससे लक्ष्मी जी हमेशा के लिए रूठ जाती हैं। दोबारा बोलिए। जो व्यक्ति रोटी बनाने के बाद दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ स्पर्श करता है, दूध, दही, घी, मट्ठा, पनीर, खोआ, बर्फ़ी, तो उस व्यक्ति से लक्ष्मी जी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती हैं। उसके बाद दूध हमेशा ढककर ही गर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वो जीवन भर परेशान रहता है, ये हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया। और पानी पीने का भी और पानी रखने का भी एक निश्चित स्थान होना चाहिए, जहाँ पर लोग पानी लें, और वो 100%, 101% कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसमें कुछ भी अशुद्धि ना हो। तो जो पानी का स्थान है वही आपके बहुत सारे काम बनाना स्टार्ट कर देगा। केवल आप वहाँ शाम को एक दीपक जलाएं उस बर्तन के पास लगातार डेली, तो उससे व्यक्ति के काम बनना शुरू हो जाते हैं, और जो रुकावट आती है रुकावट ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही भोजन, जो तिथियों का भोजन होता है, तो प्रतिपदा को, जो प्रतिपदा तिथि है उसको वो नहीं खाया जाता, पेठा और काशी फल, सीताफल जैसे बोलते हैं आप लोग, पता नहीं क्या बोलते हैं, पम्पकिन बोलते हैं अंग्रेजी में। द्वितीया को छोटा वाला बैगन। अगर प्रतिपदा को कोई पेठा और वो काशी फल खाता है तो उसका धन और बुद्धि दोनों का नाश होता है। द्वितीया को बैगन खाने से पुत्र का नाश होता है। तृतीया को परवल खाने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। चतुर्थी को मूली खाने से धन या बुद्धि दोनों में से एक का नाश होता है। पंचमी को बेल खाने से रोग बढ़ता है। षष्ठी को, आज छठवीं तिथि है, तो आज के दिन नीम की दांतों और पत्ती मुंह में डालने से नरक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। सप्तमी को ताड़ का फल, जिसे पाम ऑयल बोलते हैं, रिफाइंड बोलते हैं, उसको खाने से शरीर में रोग बढ़ता है। इसीलिए रिफाइंड के कारण ही कैंसर और ये सब हो रहा है, हमारे शास्त्र में बहुत पहले लिख दिया गया। अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धि का नाश होता है। नवमी को लौकी खाना गौमांस खाने के बराबर होता है। संध्या के समय गोभी खाना गौमांस खाने के बराबर होता है। फूल गोभी रात को आपने डाल दी थी, मैंने निकाली थी। दसवीं को कलम्बी का साग, कलम्बी आपके यहाँ होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। एकादशी को चावल खाना कीड़े खाने के बराबर होता है। और अगर एकादशी को व्यक्ति सेम की फली खाता है तो उसके पुत्र का नाश होता है। द्वादशी को पोई, एक साग होता है पोई का, उसको खाने से पुत्र का नाश होता है। त्रयोदशी को बैगन खाने से पुत्र का नाश होता है। चतुर्दशी अमावस और पूर्णिमा को तिल का तेल लगाना खाना दोनों ही मना है, किसी भी कंडीशन में वो हानिकारक है। ठीक है। चतुर्दशी अमावस और पूर्णिमा। अच्छा। ऐसे ही व्यक्ति जो सांसारिक कर्म है, पति पत्नी के संबंध, उनके भी दिन होते हैं, जैसे मंगलवार, गुरुवार, रविवार, इन 3 दिनों में स्त्री अस्पर्श योग्य है। अगर कोई करता है तो उसका गुरु ग्रह, मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह खराब होते हैं। फिर तिथियों का बात आती थी तो अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, अमावस, पूर्णिमा, ये दिन, संक्रांति तिथि, सारे त्योहार, पर्व के दिन, और शिवरात्रि, त्रयोदशी, और दिन का समय,
और ये 3 दिन गुरु, मंगल और रवि, इन दिनों में स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। हाँ। और तिथियां हैं अष्टमी, देखो ये आपने गलती की। भोजन करने वाला आसन, पूजा जप करने वाला आसन, लेटने वाला आसन कभी भी पाँव से नहीं खिसकाना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही जो चूल्हा जलाते हैं लोग मुंह से फूंक मारते हैं, तो उसके लिए फूंकने का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो अग्नि देवता रुष्ट हो जाते हैं, फिर उसकी जठर अग्नि काम नहीं करती। और भोजन का हो गया। ऐसे ही छौर कर्म होता है, मालिश, तो ये सब हमें हमारे गुरुदेव ने सिखाया है। खोर कर्म किस दिन नहीं करना चाहिए? हाँ, छौर कर्म का मतलब होता है नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, बाल काटवाना। ये बेसिकली 40 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं तो ये फिर ये एक अनुष्ठान हो जाता है। 40 दिन के अंदर बाल कटने चाहिए और दाढ़ी 8 दिन के अंदर अंदर बननी चाहिए, एनी हाउ। तो सोमवार को अगर कोई व्यक्ति छौर कर्म करता है तो उसके पुत्र का नाश और शिव भक्ति घटती है। अगर कोई शिव भक्त है तो उसकी शिव भक्ति कम होने लगेगी। मंगलवार को करने से 7 मास आयु बढ़ती है छौर कर्म। बुधवार को करने से 5 मास आयु बढ़ती है। गुरुवार को करने से 6 मास आयु घटती है, घटती है गुरुवार को। शुक्रवार को करने से 7 मास बढ़ती है। तो केवल छौर कर्म के 2 दिन बचते हैं अगर पुत्रवान गृहस्थ है तो केवल 2 दिन सभी के लिए हैं वैसे तो। कौन कौन? बुधवार और शुक्रवार। अच्छा। और उसमें भी अगर एकादशी, अमावस और ये 2 तिथियां पड़ती हैं तो वो कष्टकारी होता है, उसमें भी नहीं कराना चाहिए एकादशी और अमावस को। ऐसे ही जो व्यक्ति रविवार को साबुन से वस्त्र धोता है, अब देखो ये चीज़ें निकल के भी आ रही हैं, आप बैठे हैं तो आपकी कृपा से, आपकी कृपा से सारी चीज़ें निकल के भी आ रही हैं। वैसे ये मैं भूल जाता हूँ, जो पूछता है ना, हाँ। ये रिदम नहीं बनता। सही बात। अब ये आपकी सात्विकता है। बस। तो जो रविवार को साबुन से कपड़े धोता है वो अपना अगला जन्म धोबी घर में रिजर्व कर रहा है। अमावस को अगर कोई व्यक्ति साबुन से कपड़े धोता है तो उसके पितृगण रुष्ट रहेंगे हमेशा, मतलब धन की कमी हमेशा रहेगी। अमावस को कभी भी साबुन लगा के कपड़े नहीं धोने चाहिए। गुरुवार को भी साबुन से कपड़े नहीं धोने चाहिए, और एकादशी को, और जिस दिन आप व्रत रहते हो उस दिन। यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो उसको मंगलवार और रविवार 2 दिन नमक मिर्च का भोजन छोड़ देना चाहिए। तो उसकी जो परेशानियां हैं वो सने सने 2-4-6 साल में ख़त्म हो जाएंगी। शुरुआत में नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन नियम से करें। और क्या रह गया है? भोजन हो गया। सोने का? हाँ, सोने का, मालिश का रह गया। तो 20 मिनट हो गए। जो मालिश होती है वो बेसिकली सोमवार को, बुधवार को और शनिवार को 3 दिन बताए गए हैं। यदि व्यक्ति डेली करना चाहे तो मंगलवार को उसमें थोड़ी मिट्टी डाल ले तेल में। गुरुवार को करना चाहे तो उसमें पीले फूल डाल ले। शुक्रवार को करना चाहे तो उसमें थोड़ा गाय का गोबर डाल ले। रविवार का मुझे याद नहीं है, रविवार का भी कुछ होता है अगर डेली करनी है तो। तो अधिकांश हमारे जो ये क्रियाकलाप हैं, इन क्रियाकलापों में हमारे दुख घुसे हुए हैं। दुख, परेशानियाँ, अगर हम इन क्रियाकलापों को रोक देते हैं तो परेशानियाँ रुकना, जीवन में आना बंद हो जाती हैं। ठीक। तो इन नियमों का जो पालन करते हैं तो परेशानी जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। जब परेशानी प्रवेश नहीं होती तो अनुकूलता आती है। और भगवान का जो भजन है वो या तो एकदम बिल्कुल विपरीत परिस्थिति हो या बिल्कुल अनुकूलता हो, तभी हो पाता है। विपरीत मतलब तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है तब होगा, या फिर अनुकूलता इतनी हो कि थोड़ी तनाव ना रहे मस्तिष्क में। तो मेरा जो मूल मुद्दा था 64 विद्याओं का, मैं उस पर आ रहा हूँ अब।